जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल पचवाणिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RASP मैथ्स पर। इस YouTube चैनल पर हम डिफेंस एग्जाम्स का कंप्लीट मैथ कोर्स यहां पर करेंगे। डिफेंस एग्जाम्स जिसमें कि जैसे नेवी, एयरफोर्स, NDA, CDS, FCAT, इन सभी का हम जो मैथ के जो कंप्लीट टॉपिक है, मैथ का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हम इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द पॉलिनोमियल्स whose डिग्री इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। जैसे हम कोई एग्जांपल लिखते हैं x² + 2x + 1। ये आपके पास क्या है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या है? 2 है। तो इसकी 2 पावर, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इसीलिए ये नंबर क्या है? ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं ax² + bx + c। ये आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन ऐसे 0 के बराबर दे रखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, मतलब 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिसको हम x की जगह पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0। हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो जो सबसे पहली बात होगी वो होगी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? वो होगा जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव करके, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव करके डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ किसका? x² का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आ गया क्या आपके पास? सम ऑफ रूट्स आ गया। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लिया जाए इसमें, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की 2 जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया जाए, तो आप करोगे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दोगे किससे? कोफिशिएंट ऑफ x² से। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आ गया आपके पास क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपके पास 2 रूट्स दे रखे हैं तो उनका अगर सम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और प्रोडक्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पता है इसके कितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं? इसके 2 रूट हो सकते हैं। तो 2 रूट निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। वो कैसे निकालेंगे कि x की जो वैल्यूज हो सकती है वो क्या हो सकती है? -b ± √b² -4ac/2a।
ये होता है आपके पास क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे हम जो यहाँ पर x की जो वैल्यूज आएंगी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, उस x की वैल्यू हम अपने पास दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरी होगी वो होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हम ये दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें, वो आता है डिस्क्रिमिनेंट का। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो जो ये वैल्यू आपके पास बी स्क्र माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, इससे हमें रूट्स की नेचर का पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि रूट्स कैसे हैं। अगर d इज इक्वल्स टू, केस फर्स्ट अपने पास क्या कहता है कि अगर d इज इक्वल्स टू 0 है, कि ये वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और वो दोनों किसके बराबर होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। एक रूट ये होगा और दूसरा भी ये सेम रिपीट करेगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे यहां पर। उसके बाद केस 2 आता है आपके पास, d इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है, ये वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये आपके पास क्या नहीं हो जाएगा, रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। रियल रूट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, रियल नहीं होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 से अगर छोटा आ रहा है, ये वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है, तो नो रियल रूट। केस 3 अपने पास क्या कहता है कि d अगर 0 से बड़ा है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो दोनों रूट्स होंगे आपके पास वो अलग अलग वैल्यू होगी उनकी, और दोनों रियल नंबर होंगे। जैसे आपके पास, मैं इसको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल 1 ले लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हम रूट्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू क्या कह सकती है, ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4ac, 4a का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू सी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5/2। यहां पर जो ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, d कितना आ रहा है यहां पर, d इज इक्वल्स टू। अब जो हम आगे करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है उसका जो सीधा यूज है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें रूट निकालने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी यूज कर लेते हैं। तो अब जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इसकी सिंपल डेफिनेशन है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी नंबर z, कोई भी नंबर z है वो अगर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि मैं z को लिख दूं 2 प्लस 3 आयोटा, z2 को लिख दूं मैं 3 प्लस 4 आयोटा, z3 को लिख दूं मैं a माइनस 4 आयोटा, z4 को लिख दूं 6 माइनस 7 आयोटा। कुछ इस प्रकार की जो आपको देखने को मिलते हैं नंबर्स, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब जो बात है वो ये है कि यहां पर ये क्या है, आई क्या है, आई डिनोट करता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन, जैसे कि x कोई वेरिएबल है, इसकी पावर 4 करने पर हमें 1 मिल रहा है, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, 1 की पावर 1/4। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 4 - 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे x² + 1 इंटू x² - 1। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन सोल्व की हमने। उसके बाद हम लिख सकते हैं x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब ये तीनों इक्वेशंस a इंटू बी इंटू सी क्या तीनों 0 के बराबर है, इसका मतलब तीनों 0 होंगी, तो x² + 1 0 होगी, या x + 1 0 होगी, या x - 1 0 होगी, या सभी 0 होंगी। अगर कोई भी एक कंडीशन इनमें सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां से x² की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और x की वैल्यू आ गई 1। अब x² की वैल्यू -1, अगर ये रियल नंबर होता x तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि रियल नंबर्स का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए यहां पर x को क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। तो x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, √-1 प्लस माइनस, और x की वैल्यू आ गई -1, और x की वैल्यू आ सकती है +1। तो ये 4 इसके क्या आ गए, रूट आ गई। तो इस जो +1 को बोला गया है, जो x इज इक्वल टू जो -1 है, इसको ही हम क्या करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। तो जो x इज इक्वल्स टू, अगर कोई नंबर √-1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। ये बात आपको बस केवल ध्यान में रखने की है, ये आपका कोई काम का नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए है कि ये आयोटा कहां से आया। अब इसके बाद जैसे आता है, आयोटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये आ गई। अब मैं आयोटा इंटू आयोटा कर दूं, आयोटा को आयोटा से गुणा कर दूं, तो क्या जाएगा, -1 रूट इसका स्क्वायर, यह जाए कितना, -1। आयोटा क्यूब अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो आयोटा क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब -1 गुणा आयोटा। तो आयोटा क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी माइनस आयोटा। और आयोटा 4 करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा। इसको लिख सकता हूं माइनस आयोटा इंटू आयोटा, इसको लिख सकता हूं माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां पर देखी थी, क्या आई थी हमारे पास, -1, और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1। तो आयोटा की पावर 4 क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो ये आयोटा है, जो ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है कि आयोटा की वैल्यू यहां पर हमने निकाल ली, ये होती है आयोटा की वैल्यू। इसके बाद हम लगे हाथ एक चीज और देख लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट मतलब x की पावर, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 3 करेंगे तो 1 आए वैल्यू, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो x³ - 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x - 1 इंटू x² + 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इसका मतलब या तो ये वाला पार्ट 0 है या ये वाला पार्ट 0 है, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो अगर ये वाला पार्ट 0 है तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1। तो एक रूट तो इस इक्वेशन का ये हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1। दूसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, -1, x का कोफिशिएंट कितना है, -1, प्लस माइनस √b², b² कितना होगा 1, -4ac -4/2a। तो जो x की वैल्यूज आपके पास आ गई वो क्या हो गई, -1 प्लस √-3/2, और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1 माइनस का √3/2। और हमने यहां पर पढ़ा है कि √-1 की वैल्यू क्या होगी,
आयोटा हो गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 प्लस √3 अलग इंटू में √-1 अलग लिख सकता हूँ, उसकी जगह क्या आ जाएगा आयोटा बाई 2 और ये आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो इस इक्वेशन के कितने होंगे, 3 रूट होंगे, जिसमें पहला रूट ये होगा, दूसरा रूट ये होगा और तीसरा होगा। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ओमेगा से डिनोट करेंगे और इसको करेंगे ओमेगा स्क्वायर से डिनोट। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये इसके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके नेवी और एयरफोर्स के जो AA और X ग्रुप का एग्जाम होता है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है 1 की जगह हम 1 लिख देंगे, आयोटा की जगह आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। तो -1 प्लस आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आयोटा से माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमें पता है आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है। तो इससे रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, इसकी वैल्यू अगर हमें आपके पास निकालने को बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे। अब इसमें पता है आपको क्या दिख रहा है, आयोटा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो आयोटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाली, कितनी आ रही है, 0, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपको बहुत से क्वेश्चन दे सकता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन दे दिया, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 16, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 को क्या लिख देंगे, 1। अगर आयोटा की पावर 4 1 है तो आप बताइए आयोटा की पावर 8 कितनी होगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब 1 की पावर 1 का स्क्वायर 1। मतलब अगर आयोटा की कोई भी पावर 4 का मल्टीपल आपको अगर नजर आ रही है तो उस वैल्यू को आप डायरेक्ट 1 रख दीजिए। जैसे कि आयोटा की पावर मैं आपको लिख दूं 100, इसकी वैल्यू अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे कि क्या 100 4 से डिविजिबल है, 25 चौका 100 मतलब डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 1 आ जाएगी। सेम यहीं पर कीजिए, आयोटा की पावर 4 से डिविजिबल है तो 1, प्लस आयोटा की पावर 4 डिविजिबल है, 1 रिमाइंडर आपके पास बच गया, तो 1 रिमाइंडर बच गया तो क्या बच गया, आयोटा, इसको आयोटा स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा की पावर 16 है, वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये बन जाएगा कितना, 1। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। हमें पता है कि x³ = 1 है, तो इसके रूट्स क्या आए थे, 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था और इसको ओमेगा स्क्वायर से। तो यहां से हमें एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया, मतलब अलग अलग, डिफ्रेंशिएट का मतलब अलग अलग, -1/2 माइनस का √3/2 आयोटा, इससे ये वैल्यू कट गई, ये आ गई 1 - 1 = 0। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, वो क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ओमेगा स्क्वायर को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे आपको दे देगा ω³ प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 8, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताइए।
तो ये आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इंटू इसको ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब वही ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 प्लस ओमेगा 6 भी क्या होगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, हमने यहां पर पढ़ा है क्या 0, तो 0 प्लस ओमेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओमेगा वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये तो जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके डबल ए और एक्स ग्रुप में जो एनडीए जो नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। हमने जेड को किससे डिनोट किया था, ए प्लस आयोटा बी से जेड को डिनोट किया था। इसमें अगर हम रियल जेड का मतलब क्या है कि जो जेड की रियल वैल्यू है, जो रियल कोफिशिएंट है वो क्या होगा, वो होगा ए। और इमेजिनरी को हम लिखेंगे आई एम। इमेजिनरी जेड किसके बराबर है, ये होगा जो आयोटा क्या है √-1। ये क्या है इमेजिनरी नंबर ही है एक, वैसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसके साथ जो आयोटा के साथ जो नंबर आ रहा है वो होगा इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका। अब जैसे मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी लिखता हूं, आज हम इसकी केवल एक प्रॉपर्टी करेंगे कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। अगर Z1 इज इक्वल्स टू Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो मान लीजिए Z1 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस आयोटा B1 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस आयोटा B2। ये दो नंबर्स नो A2 प्लस आयोटा B2। मान लीजिए Z1 को इससे डिनोट कर दिया, Z2 को इससे डिनोट कर दिया। अब ये दो नंबर्स इक्वल कब हो सकते हैं, ये दो नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब इनका रियल पार्ट, रियल ऑफ Z1 किसके बराबर आ जाए, रियल ऑफ Z2। कि जो इसका जो रियल पार्ट है वो उसका रियल पार्ट के बराबर आ जाए, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाए। रियल पार्ट अगर रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं Z1 इज इक्वल्स टू Z2 हम कह सकते हैं, Z1 इज इक्वल्स टू। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर Z1 बिलोंग्स टू C, ये C किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 अगर C से बिलोंग कर रहा है, Z2 भी अगर C से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो Z1 प्लस Z2 ये भी किससे बिलोंग करेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में हम कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और Z1 माइनस Z2 क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। ये भी क्या होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से में बिलोंग करेगा। तो क्लोजर का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे और उनका एडिशन करेंगे, तो जो नंबर हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। वही नंबर्स वाली जो नंबर सिस्टम ने हमें प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी की पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी इसके अंदर लग जाएगी। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है
वो आती है कोमोटेटिव। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 होगा, वो होगा Z2 प्लस Z1 के लिए। तो ये तीन बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी वही तीनों प्रॉपर्टीज हैं। तो इतना आज तक हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने इतना पढ़ा है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो आप इसको एक बार देखें वीडियो को और इसको रिवाइज करें और हमें रिव्यू जरूर दें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।